मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बिहार और यूपी के मजदूरों की दीवार ढहने से मौत होने का मामला सामने आया है। इस घटना ने पलायन के दर्द को एक बार फिर उजागर कर दिया है। पलायन आज भी बिहार सहित अन्य प्रदेशों में एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है। रोटी की तलाश में अपनी जमीन छोड़ना इस मजबूरी को भी दर्शाता है कि उनके प्रदेश में अगर उनके लायक काम होता तो शायद इस कदम की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। पलायन को लेकर अक्सर दुर्दम्य घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश में घटी जिसने बिहार और यूपी के मजदूरों की जिंदगी लील ली। दरअसल मध्य प्रदेश में स्थित नर्मदा घाटी विकास परियोजना की दीवार के ढह जाने से दो मजदूर इसकी चपेट में आ गए, जिनकी मौत हो गई। पहला मजदूर उत्तर प्रदेश का निवासी था, वहीं दूसरा बिहार के कटिहार जिले से ताल्लुकात रखता था। घटना शनिवार सुबह 9:30 बजे की बताई जा रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक मृतक मजदूर आजमनगर प्रखंड के देवगांव पंचायत अंतर्गत कुशोल गांव निवासी 33 वर्षीय अब्दुल रज्जाक पिता एनुल हक है। इस घटना से एक बार फिर ये सवाल बना हुआ है कि आए दिन कामगार मजदूरों की मौत की घटनाएं होती रहती हैं, मगर बावजूद इसके सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी है और उससे कुछ भी बनता नहीं है। घटना की शिकायत मध्य प्रदेश के सीहोर जिले अंतर्गत रेड्डी थाने में दर्ज हुई। इस संबंध में केस के आईओ श्यामलाल वर्मा ने बताया कि घटना शनिवार के सुबह 9:30 बजे की है, जब ठेकेदार संजय शर्मा द्वारा नेहलाई गांव स्थित नर्मदा घाटी विकास परियोजना में काम करवाया जा रहा था। तभी अचानक दीवार के ढह जाने से दो मजदूर मलबे में दब गए, जिससे मलबे से निकालकर आनन फानन में नजदीकी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत मजदूरों में एक उत्तर प्रदेश का है और दूसरा बिहार के कटिहार जिले का, जिनके शवों को विधिवत पोस्टमार्टम कराकर उनके गांव भेज दिया गया है। हम लोग जो है आजमनगर प्रखंड देवगांव पंचायत के रहने वाले हैं। जो हम लोग गए थे काम करने मध्य प्रदेश, वहाँ पे सब नीचे काम कर रहे थे, तभी अचानक से दीवार गिर के अब्दुल रज्जाक का मौत हो गया। कितना दिन काम कर रहे थे? वहाँ पे 13 आदमी काम कर रहे थे हम लोग। ये 25 तारीख दिन शनिवार सुबह 9:30 बजे। मध्य प्रदेश हम लोग काम करने के गए थे, नर्मदा नदी पर काम कर रहे थे, अचानक दीवार गिर के मौत हो गया। 2 आदमी का, एक यूपी का था और एक बिहार का कुशोल का। उसके बाद अस्पताल लेके गए, अस्पताल में डॉक्टर साहब बोला डेथ हो गया। फिर हम लोग थाने पे गए, वहाँ पोस्टमार्टम करवाए, फिर इधर गांव लेके आए, गांव में लाके इधर दफन कर दिए। वहाँ कितना आदमी आप लोग काम कर रहे थे? 13 आदमी। 13 आदमी। बहरहाल पलायन के बाद किसी दुर्घटना में मजदूरों की मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इस घटना पर संज्ञान लेते हुए पलायन रोकने संबंधित कोई भी जरूरी कदम उठा पाती है। नमस्कार। आज बिहार में पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी युवावस्था को प्राप्त करता है तो उसके पीठ में बेरोजगारी का ठप्पा लग जाता है, जिसको दूर करने के लिए बिहार के युवाओं को बिहार से पलायन करना पड़ता है और यही पलायन उसके मौत का कारण बन जाता है। ऐसा ही एक मामला आजमनगर के देवगांव पंचायत अंतर्गत कुशोल गांव की है, जहां के 33 वर्षीय मोहम्मद रज्जाक मध्य प्रदेश जाता है अपनी जीविका को चलाने के लिए, और वहां पर नर्मदा नदी में एक सीढ़ी का काम चलता है, जिसकी दीवार ढह जाने से उसकी मौत हो जाती है और वो उसकी विधिवत पोस्टमार्टम होती है और उसके बाद उसके अपने ही गांव कुशोल लाया जाता है एवं मुस्लिम रीति रिवाज के साथ उसको सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है उसकी पत्नी। क्या नाम हो आपका? नजीरा खातून। क्या मामला हुआ था? नजीरा खातून আমার স্বামী গেছিল খাটতে। আমার স্বামী আমার পেট বেদনা চলার জন্য খাটতে গিয়েছিল। আমার স্বামী যাওয়া 20 দিনকার দিন খাটা হয়েছে আর আমার স্বামীর মৃত্যু হয়ে গেছে দালান পুষড়ে। না আমার স্বামীকে আর বাড়ি পোস্টমর্টম করে এসে ঢাকা হয়েছে। আমার কিচ্ছু নাই, 4 হাত মরবাল আছে, আমার কোনো কুল কিনারা নেই, আমার এক বাচ্চা আছে।
हमारे एक बच्चा जे सरकार থেকে আমার কায়দ বিন্দন কায়দ পোশাক আমাকে চালিয়ে দেন আমার আর কিচ্ছু কোনো বুদ্ধি নেই কোনো কুল কিনারা নাই কিচ্ছু নেই আমার দোনোটাই চারো হাত পা শুধু খালি আমার কিচ্ছু নাই सरकार से क्या मांग करते সরকারের কাছে মাংছি কি আমার বাচ্চার যেন কুল কিনারা আধার যেন আমার যতকাল বাঁচবে যেন আমার বাচ্চার যেন আধার লাগিয়ে দেয় আমার বাচ্চার যেন সব বন্য যেন আমার বাচ্চার যেন দায়িত্ব পালন যেন করে দেয় আমার জিনগানি থাক। फिलहाल उसकी पत्नी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये जो झोपड़ी आप देख रहे हैं ये वो उसी रज्जाक का है जो इसी छोटे से झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहा था और आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये आजमनगर प्रखंड देवगा पंचायत की कुशल गांव की एक रहने वाला युवक मोहम्मद रज्जाक पिता ऐनुल हक, उन्होंने अपना भरण पोषण के लिए बाल बच्चा भरण पोषण के लिए मध्य प्रदेश में एक काम में गया था। एक घाट में घाट का काम ठेकेदार का द्वारा करने गया था। तो उन्हीं का ही जो दीवार है वो दीवार बह करके वो दीवार के नीचे चले गया और उनका वहीं पे स्पॉट में उसका निधन हो गया। तो मैं सरकार की यही कहना चाहता हूँ कि हमारी बिहार में कोई प्लान नहीं है कि मेरे नज़दीक में कोई मज़दूर और किसान काम करे। हमारी आजमनगर प्रखंड जो है मज़दूर और किसान की प्रखंड है। ज़्यादातर लोग मज़दूर किसान बिलोंग करता है। बाहर बाहर जो खटने जाता है दिल्ली मुंबई आपका यूपी उत्तर प्रदेश जहाँ भी जाता है। सरकार से क्या मांग? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इतना ही छोटा सा झपड़ी है इनके पास, कोई बच्चा नहीं, एक बच्चा है और इनके पास कोई आर्थिक अवस्था अच्छा नहीं है। मैं सरकार से यही मांग करते हैं कि इनको मुआवजा दिया जाए और इस परिवार को बच्चा को भरण पोषण हो जाए, परिवार को भरण पोषण हो जाए। मैं यही रिक्वेस्ट है मेरे सरकार से। केबीसी न्यूज के लिए आजमनगर से नासिर आलम की रिपोर्ट।